बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रॉबेरी में मुझे गिफ्ट मिली है और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और अब मैं आपको स्ट्रॉबेरी की डिफरेंट रेसिपीज़ दूंगी। मेरी सबसे पहली रेसिपी होगी वो होगी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। ये जो आइसक्रीम है ये बहुत ज़बरदस्त बनती है, मैंने पहले भी ट्राई की हुई है। और आप मेरी वीडियो जो है वो एंड तक देखिएगा और आइसक्रीम बनाइएगा और आप खुद कहेंगे कि बहुत से ब्रांड से ये आइसक्रीम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हाफ़ के जी स्ट्रॉबेरी मैंने ली है। ये पहले मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग के बाद मैंने इसे ब्लेंड करना है, लेकिन कटिंग मैं इसलिए कर रही हूँ कि बाज़ दफ़ा स्ट्रॉबेरी में कीड़ा लगा होता है और एहतियातन जो है मैं इसकी कटिंग करूँगी। स्ट्रॉबेरी मैंने ब्लेंड कर ली, इसको अच्छी तरह ब्लेंड करना है। और आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं। ये 1 लीटर दूध मैंने लिया है। ये कच्चा दूध है, फुल क्रीम दूध यानी कि रॉ मिल्क। और उसमें से मैंने हाफ ग्लास जो दूध है वो मैंने सेपरेट कर लिया। अब ये जो मिल्क है उसमें मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून पाउडर मिल्क। अब मैं इसे अच्छी तरह हिला लूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, फिर इसकी फ्लेम ऑन करनी है। पाउडर मिल्क मैंने फ्रेश मिल्क में मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें हाफ कप चीनी डालूँगी और फ्लेम जो है मैं ऑन कर दूँगी। चीनी मैंने मिक्स कर दी, चम्मच मैंने हिला दिए। बॉयल आने तक जो है वो मैंने दूध सेपरेट किया था उसमें मैं शामिल कर लूँगी कॉर्न स्टार्च। अब हाफ ग्लास दूध में मैं इसमें मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च। और मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। दूध को बॉयल आ गया, मैं कॉर्न स्टार्च मिला दूध ऐड करूँगी और चम्मच हिलाती जाऊँगी। कॉर्न स्टार्च मैंने मिक्स करने के बाद मैं इसे चम्मच हिलाती गई हूँ, वो अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया मैंने। साथ में थोड़ी देर बाद चम्मच भी हिलाती जाऊँगी और जब तक ये दूध ठीक होता है उसके दरमियान में ये जो स्ट्रॉबेरी मैंने ब्लेंड की थी इसमें मैं चीनी ऐड करके मैं इसको तैयार कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ कप चीनी। और अब मैं मीडियम फ्लेम पे इसे पकने के लिए रख दूँगी। मैं चम्मच इसमें मैं हिलाती जाऊँगी थोड़ी देर बाद, ताकि जो स्ट्रॉबेरी मैं सॉस बना रही हूँ वो बर्तन के लग ना जाए बर्तन के नीचे। दूध अब थिक होने पे आ गया है, मैं मुसलसल चम्मच हिला रही हूँ। तो साथ में स्ट्रॉबेरी में भी चम्मच हिला रही हूँ, साथ इस दूध में भी। तो दूध थिक होने पे आ गया, तकरीबन 5 मिनट और पकेगा। दूध थिक हो चुका है, ये बिल्कुल कस्टर्ड टाइप का लुक दे रहा है। और जो अब फ्लेम में ऑफ़ कर दूँगी और इसको ज़रा मैं ठंडा करूँगी, अच्छी तरह हिलाऊँगी और हिला के ठंडा करूँगी। फिर इसको मैं प्लास्टिक शीट के साथ अच्छी तरह कवर कर दूँगी ठंडा होने पे, और मैं इसको रेफ्रिजरेटर में रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। फिर इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो बाद में तैयार होगा इसके ठंडा होने पे। और इसकी जो फ्लेम है वो मैंने ऑफ़ कर दी है। दूसरी तरफ स्ट्रॉबेरी की जो सॉस मैं तैयार कर रही थी वो भी थिक हो गई है, वो भी रेडी हो गई है। फ्लेम में ऑफ़ कर दूँगी। इसको भी मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी अच्छी तरह। जितना ये ठंडा होगा उतना ही जो आइसक्रीम है ना, लास्ट इसका जो स्टेप होगा उतना ही ज़बरदस्त होगा। स्ट्रॉबेरी का जो मैंने ब्लेंड किया था तब भी मैंने पानी नहीं इसमें ऐड किया। जब मैंने इसे पकाया है तभी मैंने इसमें पानी मैंने ऐड नहीं किया। जस्ट मैंने 1 कप जो चीनी है वो मैंने ऐड की है। तो अब ये भी ठीक हो गई है सॉस। इसका भी जो फ्लेम है मैं ऑफ़ कर दूँगी और ठंडा होने के लिए इसे रखूँगी। इसके लिए जो मैंने मेज़ा तैयार किया था फ्रेश मिल्क और ड्राई मिल्क पाउडर और कॉर्न स्टार्च और चीनी को जो मैंने तैयार किया था वो इस कंडीशन में है। उसकी लुक ये है जैसे कस्टर्ड टाइप है।
तो ये भी ठंडा हो चुका है। स्ट्रॉबेरी का जो मैंने सॉस तैयार की थी आइसक्रीम के लिए, उसको भी मैंने अच्छी तरह ठंडा कर लिया। दोनों चीज़ें तकरीबन मैंने 4 घंटे के लिए मैंने रेफ्रिजरेटर में रख दी थी। तो फ्रीज़र में नहीं अभी इसको रखना, सिर्फ रेफ्रिजरेटर में इसको ठंडा करना था। तो ये अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। और नेक्स्ट जो स्टेप है वो हम एक स्मॉल कप मैंने हैवी क्रीम ले ली है। अब मैं इसे पहले बीट करूँगी अच्छी तरह। ये थिक होना शुरू हो गई है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी, थोड़ा सा इसको बीट करेंगे, फिर मैं इसमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। ये काफ़ी हद तक मज़ीद ये थिक हो गई है और इसको हैवी क्रीम और जो फ्रेश क्रीम है इसको मैंने फ्रीज़र में अच्छी तरह मैंने ठंडा कर लिया था, क्योंकि जितनी चिल होगी उतना ही अच्छा ये जो है बीट होगी। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं भी है तो आप इसको हैंड बीटर के साथ भी अच्छी तरह जो है वो बीट कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्रीम है, क्रीम इनको ठंडा अच्छी तरह होना चाहिए, तभी ये जो है वो अच्छी तरह बीट होगा। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ग्राइंड की हुई शुगर। और फिर मैं इसे फिर अच्छी तरह बीट करूँगी ताकि जो शुगर है वो भी अच्छी तरह जो है मिक्स हो जाए। क्रीम अच्छी तरह बीट हो गई है, बहुत थिक हो गई जितनी मुझे चाहिए थी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने अमेज़ा तैयार किया है और जो स्ट्रॉबेरी की सॉस है। ये दोनों चीज़ें डाल के फिर मैं अच्छी तरह बीट करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से जो मिक्स हो जाएंगी। ये बहुत कम पैसों में काफ़ी सारी आइसक्रीम तैयार हो जाएगी और माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयार होगी और बिल्कुल साफ़ सुथरी। ये जो मैंने कॉर्नस्टार्च इसमें ऐड किया है, जेलेटिन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट रेसिपी में जेलेटिन के साथ भी मैं जो आइसक्रीम है वो तैयार करूँगी। मैं इसमें ऐड करूँगी स्ट्रॉबेरी सॉस। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मैं क्रीम में मिक्स करूँगी। सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं। अब इन्हें मैं 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखूँगी ताकि एक दफ़ा फिर ये चिल हो जाए और फिर इसको 2-3 मिनट के लिए मैं दोबारा बीट करूँगी और फिर हमारी आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। 20 मिनट के लिए मैंने इसे फ्रीज़र में रखा था और मैं दोबारा इसे बीट करूँगी। हमारी आइसक्रीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आइसक्रीम को मैं कंटेनर में डाल दूँगी और फिर मैं इसको कवर करके फ्रीज़र में रख दूँगी तकरीबन ओवरनाइट, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, लेट नाइट मैं ऐसे बना रही हूँ। तो अगर आप दिन में बना रहे हैं तो फिर आप इसे तकरीबन 7-8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें, जितनी चेक कर लें आप जितनी देर में ये अच्छी तरह जम जाए, फ्रीज़ हो जाए। मैंने इसमें आर्टिफिशियल कलर मैंने ऐड नहीं किया, तो बिल्कुल जो है ना बहुत ज़बरदस्त पिंक कलर आया है। तो अगर आप डार्क चाहते हैं तो आप थोड़ा सा जो पिंक फूड कलर है वो इसमें जब लास्ट टाइम इसको बीट करना है तो आप इसको 1 पिंच इसमें डाल लें, लेकिन मेरे ख्याल में ज़रूरत कोई नहीं, क्योंकि वो बड़ा ज़बरदस्त कलर जा रहा है, क्योंकि मैंने स्ट्रॉबेरी है वो मैं अच्छी क्वांटिटी में इसमें मैंने डाल दी थी। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप ऐड करना चाहेंगे तो फूड कलर ऐड कर लें, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कलर आया। इसको ज़रा बैलेंस कर दूँगी। अब मैं एल्युमिनियम फॉइल के साथ इसे अच्छी तरह मैं कवर करूँगी।
तरह आपने इसको कवर करना है, बल्कि मैं इसको डबल फॉइल के साथ जो है इसमें करूँगी। अब मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। ये मेरे तकरीबन 3 कंटेनर जो है मेरे तैयार होंगे। तो अब मैं इसे ओवरनाइट फ्रीज़र में रखूँगी और सुबह इसका हम अच्छा सा जो इसको है डेकोरेट करेंगे। ओवरनाइट मैंने आइसक्रीम को रखा था और अब मैं इसे चेक करूँगी। आइसक्रीम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। फ्रीज़र से निकाल के इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने रखा है ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो फिर मैं इसे आइसक्रीम स्कूप के साथ में निकाल लूँ। आइसक्रीम के ऊपर अब मैं डालूंगी आइसक्रीम सिरप। और अब मैं ये रखूँगी दरमियान में स्ट्रॉबेरी। हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम तैयार होगी है। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। आप मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, बिल्कुल ये ओरिजिनल नेचुरल चीज़ों से बनी हुई आइसक्रीम है। और ये आप बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए और ये सबको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी और सब तारीफ इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो यही है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।